अब तक की जितनी तबाही और जितनी तबाहकुन सूरत हाल देखनी थी वो देख ली। जो अब होने जा रहा है वो इतना भयानक है आग के हवाले से अमेरिका में कि शायद अब डिफरेंट काउंटीज और शहर के शहर तबाह होने के लिए तैयार हैं और ये आग अब के कंट्रोल नहीं आ रही। गेम अब बड़ा हो। सबसे पहले आपको एक अजीबो गरीब चीज दिखाते हैं। देखिए ये जितने भी फायर फाइटर्स हैं, जो प्लेन है, ये जरा आप देखिए, आप पर इस वक्त मनाजिर चल रहे हैं। हैरान कुन तौर पर बड़ी गरीब सूरत हाल पैदा हो रही है कि जिन जहाजों ने आग बुझानी है, जो आग वहां पर बुझा रहे हैं, आप इमेजिन कर लें इनके साथ हो ये रहा है कि कुछ या और नामालूम जगहों या नामालूम ड्रोन उड़ रहे हैं और वो इनको हिट कर रहे हैं और उनको तबाह कर रहे हैं। अब ये ऐसी सूरत हाल है कि आज से पहले ऐसे का नहीं क्या कर वो ये रहे हैं कि इनको डैमेज कर रहे हैं और इनको रोक रहे हैं कि आप आग नहीं बुझा। यानी ये जो सुपर स्कूपर्स हैं जो आग बुझा रहे हैं, जो पानी फेंक रहे हैं, इनको ड्रोन्स को छोड़ते हैं और आप देख सकते हैं उनके परों में हिट कर रहे हैं, डिफरेंट जगहों पर हिट कर रहे हैं और बड़ा एक्यूरेटली हिट कर रहे हैं और इनको रोका जा रहा है कि आग ना बुझाए। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये चल क्या रहा है आगे। आप सोचे कि अमेरिका में इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर लोग पकड़े जा रहे हैं लॉस एंजलिस से डिफरेंट जगहों पर, जो कंटिन्यूसली आग जलाई जा रहे हैं, आग जला रहे हैं और इस आग को कोई जवाब तो खैर दे ही नहीं रहा कि हो क्या रहा है। लेकिन उस ज्यादा खतरनाक सूरत हाल ये है कि आग फैलती जा रही। अब एक तरफ तो ये मामला, जरा दूसरी जानिब लॉस एंजलिस के फायर डिपार्टमेंट कहा है हमारे पास सिर्फ मंगल तक का दिन यानी सिर्फ 24 घंटे बाकी। उन्होंने कहा है कि हमें बहुत ज्यादा तबाह का खतरा है कि ट्यूसडे से यानी मंगल से बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्ट्रॉन्गेस्ट विंड, तेज तरीन हवाएं चलने वाली, और अगर हमने फायर पर काबू ना पाया अगले 24 घंटों के अंदर तो सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, ये जो खतरनाक हवाएं हैं, ये मंगल को इस वक्त पूरे अक्रॉस था यानी एरियाज, लार्जर एरिया में बड़े पैमाने पर ये फैलती जाएंगी यानी ये आग, और ये इतनी फैल जाएगी कि शायद उसके बाद फिर ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। फिर कुदरत ही है कि आग को बुझा। अब यहाँ सबसे बड़ा एक सवाल पैदा होता है जो अभी तक कोई जवाब देने के लिए तैयार है। हमने अक्सर कहा देखा होगा कि आज रेन करते हैं, मौसमी बारिश करते हैं, काम दीगर जगहों। आप एक मौसमी बारिश यहाँ पर नहीं करें, आप एक मौसमी बारिश करें वो इतनी शदीद हो कि सारी की सारी आग बुझ सकती है। अब आप अंदाजा करें 5 दिन हो गए हैं आग लगे हुए, आग इनसे बुझ नहीं रही, पूरे के पूरे यानी राख का ढेर बना दिया है। अब सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि अगर पीर तक ये आग नहीं बुझ तो आप ये समझ लें कि ट्यूसडे से यानी मंगल से इतनी ये शदीद आग हो जाएगी और उसके जो शोले हैं वो इतनी दूर तक जाएंगे कि आपको मुकम्मल तौर पर बुझाने में नाकाम रहेंगे। इतनी तबाही होगी, हवा बड़ी तेज चल रही है, इतनी तबाही होगी कि मजीद घर तबाह होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होंगे, जिंदगियां तबाह होंगी और लार्ज स्केल बड़े पैमाने के ऊपर अमेरिका में इमरजेंसी तो नाफिज होगी। इससे भी ज्यादा सूरत हाल बड़ी खराब है कि इमरजेंसी के साथ साथ ये पूरी तरह स्वीप कर देगी यानी अर्जेंट आपको इवैक्यूएशन करना पड़ेगा, आपको फौरी तौर पर घर बार अपनी तमाम चीजें छोड़कर जाना पड़ेगा। ये इस वक्त की मौजूदा सूरत है। और आप ये सोचें कि आगे एरियाज जो वो फैल रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वो बेल एयर जा रहे हैं, ब्रेंटवुड पूरी तरह मुतासिर होने जा रहा है, पैसिफिक पैलिसेड ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त तबाह हो रहा है, और उसके बाद टर्जाना, और यानी आप ये सोचें कि मुख्तलिफ ऐसे एरियाज हैं कि जहां पर उन्होंने पहले वार्निंग जारी कर दी है कि आप यहाँ से निकले। अब आप दो चीजें जरा समझ कि हवाएं कैसे एकदम इतनी तेज चल रही हैं, टोर्नेडो जो फायर के हैं वो अचानक से आना शुरू हो गए, आप मसनूई बारिश वहां पर नहीं कर पा रहे, आपके पास पानी खत्म हो गया है, जो सब जहाज जाकर यानी पूरी तरह तबाही का शिकार हो रहे हैं वो हैं जो असल में आग बुझा रहे हैं। अब कौन इनको हिट, और वहां से अभी तक जो सूरत हाल सामने आई है वो 30 से ज्यादा लोग इस वक्त पकड़े जा चुके हैं। अब एक छोटी सी बात समझ, कौन है ऐसा जो पूरी दुनिया की यानी नजरें हटवाना चाह रहा है? 25 लोग जो पकड़े गए हैं कि ये जो आग लगा रहे हैं, इनके ऊपर डालकर असल में वो जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है कि उनको मुकम्मल तौर पर नजरों से हटाया जा रहा है। कौन है? सवाल उठता है और इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास कि कौन है वो लोग, क्या ये सूरत हाल पैदा हो रही है, कैसे वो मैनेज कर रहे हैं, क्या मामला हो रहा है, अभी तक किसी को नहीं पता और कोई जवाब देने को तैयार है। अब 24 घंटे देखिए, जो आग इतने दिनों से नहीं बुझी, अब तो पानी की शॉर्टेज हो गई है। जो आग बुझाने वाला अमला है वो कह रहा है कि हमारे पास प्रॉपर टूल्स नहीं और उनके पास पानी भी नहीं और उनके पास यानी उनके पास कोई वार्निंग सिस्टम नहीं था। आग इस वक्त जल रही, स्टार्ट हुई थी, थोड़ी थी, उस वक्त आग को किसी ने बुझाया नहीं। और आप ये सोचे पहले एक एरिया तबाह हुआ, होने दिया गया, फिर दूसरा, पहले आप जब कोई वाकया होता है तो आप उसको रोक सकते, चलिए आग लगी आप उसको रोक सकते। लोग फोन कर करके थके, फोन नहीं मिल पा रहे थे या जो कंप्लेन हो रही, और फिर अचानक से ये एक ऐसी थ्योरी है कि आप इसको समझ लें। आपको पता है कि सारी सूरत हाल में अचानक से कहानी सामने आती है बड़े पैमाने पर। ये मैसेज भी आप देख सकते हैं, लोगों को मोबाइल्स पर मैसेज आए थे जो लॉस एंजलिस में रहते थे कि जी आपके घरों में इस वक्त चोर घुसे हैं, या आपके एरियाज बताया जाए यहाँ से लोगों को जाते देखा वो चोरी करे, फलाना, हर जगह पे जो रिपोर्ट हो रहा है। आपको पता है वो क्या बताया जा रहा था? ये लोग चोर आए हैं और ये काम करें। चोरों से ज्यादा वो लोग घुस रहे थे जो आग लगाने की। ये बात सबसे अहम है। देखिए इस सारे मामले पर एक बात आप अच्छी तरह समझ, घर के अंदर से फर्नीचर तो उठाकर लेकर नहीं जाना। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका 300 करोड़ का घर, 250 करोड़ का घर, 500 करोड़ का घर, 150 करोड़ का घर, ये जरा
तरह के वहां पर घर जो है वो नजर आते हो गए, तबाह हो गए। लेकिन ये जो चोर आए थे, चोरों की आड़ के अंदर असल कहानी ये है कि बड़ी तादाद में लोग आग लगाने के लिए आए और वो आग लगाकर चले गए। आपको पता है कि अजीब सूरत हाल हुई है, बहुत सारे जो लोग हैं वो घरों से नहीं गए थे, वो कह रहे थे कि आग लगी हुई है, हमारे घर तक नहीं आई, लेकिन उनको नजर आ रहा था कि फायर फाइटर्स अभी आएंगे, वो वहां तक आग बुझाएंगे, और वो इतनी दूर तक के लोगों ने घरों में पनाह दी। लेकिन फिर अचानक से उन्होंने बहुत सारे लोग देखे, मिसाल के तौर पर आग बड़ी दूर तक, किसी ने देखा ये कि उनके सामने वाले घर को कोई आग लगा रहा है। अब हुआ क्या, वहां पर कोई छोड़कर चले गए, लोग निकल गए, बहुत सारे लोग बेचारे डरे होते हैं, वो छोड़कर गए। तो पता ये चला, उन्होंने पकड़े बहुत सारे लोग, पुलिस के हवाले किए, और वो आगे कहां पर किसी को नहीं पता कि वो सामने घर को आग लगा रहे, और आग बड़ी दूर है, अभी वहां तक पहुंची नहीं। फिर उसके बाद अचानक से ब्लू लाइट आ रही है, वो भी आग लगा रही है। फिर वो उन्होंने देखा कि आग सामने लग गई है, तो वो आग बढ़ गई है। उन्होंने फायर फाइटर्स को बुलाया, वो कह रहे थे हम वहां पर बिजी। उतनी देर में जिन एरियाज में आग नहीं लगी थी वहां भी आग लगना शुरू हो गई। जाहिर सी बात है, लोग प्रिपेयर नहीं थे। उन्होंने काम क्या किया, बड़ी आप हैरान होंगे जानकर ये सूरत हाल को। जिन एरियाज में भी आग थी वहां लोगों को कहा गया, मैसेजेस आए मोबाइल पर कि आपके घरों तक आग पहुंचने वाली है, आप इमीडिएटली निकल जाए। आग पहुंची नहीं, आपके घरों में आग आने वाले मैसेजेस आ रहे थे उनका मोबाइल पर कि निकल जाए, बस निकल जाए। अब हुआ क्या कि जब वो निकले तो कुछ ही लम्हों के बाद कुछ लोग आते हैं, वहां पर आग लगी। यानी ये कैसी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि लोग घरों से निकले। अब वहां पर जो लोग पूरी तरह मैनेज कर रहे थे, जो लोग चीजों को देख रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे, उन्होंने देखा कि फलाने घर से लोग निकल रहे हैं, जा रहे, बजाय वही दिखा रहे थे कि हम यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, बड़े साफ सुथरे अच्छे गाड़ियों में वो चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने देखा फलाने चला गया, इस घर को भी आग लगा, आगे उस घर को भी लगा दो। वो आग फिर फैलती गई, और वो जो पीछे से फिर आग चलती आ रही थी वो फाइनली आकर, इसीलिए आपने गौर किया, एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल। बहुत सारे घर छोड़ दिए, उनको आग नहीं लगी। उससे भी ज्यादा हैरान की सूरत हाल है कि आग ऐसी अजीबोगरीब तरीके से लगी है कि किसी जगह पर डस्टबिन थी, उसको आग नहीं लगी, पूरे घर को आग लगी, साइड पर पड़ी उसको नहीं लगी, दरख्तों को आग नहीं लगी, बहुत सारे ऐसे थे जो सही सलामत है, पूरे घर को पूरी की पूरी उजड़ गई। अब आप ये सोचें कि जब ये मामला हो रहा है, इसका कोई जवाब देने के लिए तैयार है? आप फिजा के अंदर ड्रोन उड़ा रहे हैं, आपको पता ही नहीं ड्रोन कहां से उड़े, और ड्रोन कोई उड़ा रहा है, और ये अजीब सूरत हाल है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले आसमान पर खलाई मखलूक के ड्रोन आए, क्या बनाओ, वो क्या कहानी, क्या इसका लिंक क्या था इस आग के साथ, क्या कोई लिंक बनता है, या ऐसी सूरत हाल है कि आने वाली एक तबाही है, अब कुछ भी तबाही होगी बताया जाएगा। यानी ट्रंप को एक ऐसा मुल्क मिल रहा है जो पहले आग में झुलसा हुआ है, और क्या गारंटी है कि आग जाएगी, फैलती नहीं जाएगी। ऐसा लग रहा है कि आग अब बड़े पैमाने पर फैलने वाली है, और इस आग को अब कोई ताकत नहीं रोक सकती, और ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी तबाही का शिकार